अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं तारिक मैं मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया विल बिल्ड सुदर्शन चक्र इंडियन डिफेंस सिस्टम। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज पीएम मोदी के स्पीच में आपने सुदर्शन चक्र के बारे में सुना होगा कि भारत बहुत ही जल्द सुदर्शन चक्र मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने वाला है। ये भारत का आयरन डोम होगा, ये कहा जा रहा है। वेल देखिए, ये ना सिर्फ भारत का आयरन डोम होगा, ये भारत का गोल्डन डोम होने वाला है। और पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, मैं वेट कर रहा था काफी महीनों से कि कब सरकार अनाउंस करेगी कि भारत की मिसाइल डिफेंस शील्ड बनाई जाएगी। जिस तरीके से यूएस बना रहा है गोल्डन डोम, चाइना अपना अलग मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहा है, यूरोप बना रहा है, हम लोग थोड़ा सा पीछे रह गए थे। बट फाइनली भारत ने डिसाइड कर लिया है कि प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र के अंडर भारत को भी खुद की एक मिसाइल डिफेंस शील्ड मिलेगी जो 2035 तक तैयार हो जाएगी। ये एक ऐसी मिसाइल डिफेंस शील्ड होगी जो ना सिर्फ भारत को बचाएगी, इसमें यह भी सिस्टम होगा कि जैसे ही भारत को आक्रमण किया जाएगा, इमीडिएटली इसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अंडर दुश्मन देश पर भी आक्रमण शुरू हो जाएगा। नाउ पीएम मोदी ने एग्जैक्टली कहा क्या है, ये मैं आपको दिखाता हूं। जन्माष्टमी का पावन पर्व है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव देश में मनाया जाता है। साथियों, जब मुझे भगवान श्री कृष्ण याद आते हैं तो हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में आज युद्ध के तौर तरीके बदल रहे हैं। हमने देखा है कि भारत युद्ध के हर नए तौर तरीकों को निपटने में समृद्ध है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दिया है। टेक्नोलॉजी में जो भी महारत थी, पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों पर, हमारे एयरबेस पर, हमारे संवेदनशील स्थलों पर, हमारे आस्था के केंद्रों पर, हमारे नागरिकों पर मिसाइल्स, ड्रोन अनगिनत मात्रा में उन्होंने वार किया। देश ने देखा है, लेकिन देश को सुरक्षित रखने के जो प्रयास पिछले 10 साल में हुए हैं, उस ताकत का परिणाम था कि उनके हर हमले को हमारे जाबाजों ने और हमारी टेक्नोलॉजी ने तिनके की तरह बिखेर दी। ना ये काफी हद तक सही बात है। पाकिस्तान ने भारत पर बहुत ड्रोन्स, बहुत मिसाइल बरसाए। इंडिया को ग्राउंड पे कहीं भी कोई डैमेज नहीं हुआ है। इवन आप अगर देखो तो हमारी जो सीक्रेट रिलीजियस साइट्स हैं उनको भी अटैक करने की कोशिश करी गई। पाकिस्तान फेल्ड एवरीवेयर। S-400 आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, कुछ हमारे और जो लेगेसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम थे, सब ने मिलकर काम किया है। किसी एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने डोमिनेट नहीं किया। ऑल्दो आप कह सकते हैं S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को मैक्सिमम डैमेज पहुंचाया है, बट भारत को सुरक्षित रखने में बहुत सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स का अलग अलग रोल था। राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण स्थलों, जिनमें सामरिक के साथ साथ सिविलियन क्षेत्र भी शामिल है, जैसे अस्पताल हो, रेलवे हो, जो भी आस्था के केंद्र हो, उन्हें टेक्नोलॉजी के नए प्लेटफॉर्म द्वारा पूरी तरह सुरक्षा का कवच दिया जाएगा। ये सुरक्षा का कवच लगातार विस्तार होता जाए, देश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी हम पर वार करने आ जाए, हमारी टेक्नोलॉजी उससे बेहतर सिद्ध हो। और इसलिए आने वाले 10 साल 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं, मजबूती देना चाहता हूं, आधुनिक बनाना चाहता हूं। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने
श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। नाउ पीएम मोदी यहाँ पर बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। दुनिया हाइपरसोनिक मिसाइल की तरफ बढ़ रही है। धीरे धीरे आप देखोगे आने वाले 15 सालों में पाकिस्तान जैसे जो कंट्रीज हैं वो भी या तो हाइपरसोनिक या फिर परहैप्स सुपरसोनिक मिसाइल्स कहीं ना कहीं से अपने पास ले आएंगे, और भारत के पास ज़्यादा अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस शील्ड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि याद रखिएगा, पाकिस्तान का जो आसिम मुनीर है, ये रिसेंटली यूएस में जाकर ओपनली इसने धमकी दी है कि ये मिसाइल दागेंगे भारत के डैम्स की तरफ। तो जो भारत का सुदर्शन चक्र मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एक मिसाइल डिफेंस शील्ड होगी अपने आप में, ये अपने आप में कोई मिसाइल नहीं है। देखिए, सुदर्शन चक्र ऐसा नहीं है कि जैसे S-400 है वैसे हमने सुदर्शन चक्र बना दिया, नहीं। सुदर्शन चक्र में बहुत सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को इंटीग्रेट करके हम एक भारत के आसपास शील्ड बना देंगे, जो हमारे डैम्स, हमारे टेम्पल्स, हमारी सिटीज, हमारे वेरियस और जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनको बचा कर रखेगी कल को अगर मान लीजिए पाकिस्तान अटैक करने का सोचता है तो। और वैसे देखिए, बिल्कुल भारत इंडस वाटर ट्रीटी की नदियों पर डैम्स बनाने वाला है, और उन डैम्स की रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र क्रिटिकल रोल प्ले करेगा। और बिल्कुल इसको आप कंपेयर कर सकते हो यूएसए के गोल्डन डोम से। देखो आज के समय हो क्या रहा है, दुनिया भर में कंट्री सिर्फ एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर डिपेंड नहीं कर रही, लेयर्स बनाई जा रही है, लेयरिंग हो रही है। एक लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एक मीडियम रेंज जिसकी रेंज होती है 100-200 किलोमीटर, फिर एक शॉर्ट रेंज जिसकी रेंज होती है 50-60 किलोमीटर, फिर उससे भी शॉर्ट रेंज मिसाइल्स। बेसिकली जितनी ज़्यादा लेयर्स हम बनाएंगे उतना ज़्यादा एक पॉसिबिलिटी बन जाती है कि दुश्मन के अटैक को आप न्यूट्रलाइज कर पाओ। अब जिस तरीके से भारत ने बोला है कि हम सुदर्शन चक्र बनाएंगे 2035 तक, अब देखो पता है क्या है, मैं बहुत रियलिस्टिक आदमी हूँ। ये 2035 की टाइमलाइन मुझे काफ़ी लंबी लग रही है ऑनेस्टली, और चिंता मुझे इस बात की भी है कि कोई बजट अभी अनाउंस किया नहीं गया। कंपैरिजन में मैं आपको बता रहा हूं, अगर हम सुदर्शन चक्र को गोल्डन डोम से कंपेयर करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कह दिया था गोल्डन डोम 2028-29 तक तैयार हो जाएगा। इसका बजट भी तय कर लिया गया है, बहुत बड़ा बजट है। एस्टिमेट कॉस्ट इसकी कुछ भी हो सकती है, अभी के लिए बताया जा रहा है 180 बिलियन से लेकर परहैप्स इवन 550 बिलियन डॉलर तक का खर्चा आ सकता है। ऑब्वियसली सुदर्शन चक्र उतना महंगा नहीं होने वाला, और सिंस हमने 2035 तक की टाइमलाइन रखी है, मुझे चांसेस कम लग रहे हैं कि इसकी बजट एलोकेशन अचानक से हो जाएगी। लग रहा है कि धीरे धीरे इसको हम बिल्ड करेंगे, और एक बार को समझ में भी आता है यूएसए की दुश्मनी या रशिया के साथ, कुछ हद तक चाइना के साथ भी। हमारा मेन कंसर्न यहाँ पर पाकिस्तान है, तो हमें यूएसए की तरह खर्चने की आवश्यकता नहीं है। बट अगेन चाइना फैक्टर आप अगर माइंड में रख के चलो तो उस हिसाब से मुझे 2035 की जो ये डेडलाइन है थोड़ी सी दूर लगती है। मगर जिस तरीके से आज के समय भारत बना रहा है सुदर्शन चक्र, इजराइल का भी एक मिसाइल डिफेंस मल्टी लेयर सिस्टम है जिसमें डेविड स्लिंग, आयरन डोम ये सब आता है। यूएसए जैसे मैंने आपको बता दिया ये गोल्डन डोम बना रहा है। रशिया का भी मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम बन रहा है जिसमें ये लोग S-400, S-500 और S-550, जी हाँ S-600 का सुनने में नहीं आ रहा, S-500 के बाद ये लोग S-550 का यूज करेंगे, और साथ ही साथ एंटी सैटेलाइट वेपन्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्ट, बहुत ज्यादा मैं कहूंगा अत्याधुनिक है रशिया की मिसाइल शील्ड। इसका अभी तक इन्होंने नाम दिया नहीं है। चाइना भी आज के समय HQ-19, HQ-22, ASAT, मिड कोर्स इंटरसेप्टर्स, एंटी सैटेलाइट सिस्टम्स इनका यूज करके अपनी शील्ड पे काम कर रहा है। कुछ ही सालों में चाइना की मिसाइल शील्ड बन के तैयार हो जाएगी। एक कड़वी बात बोल रहा हूँ, हम लोग एक बार को अग्नि 5, अग्नि 6 वगैरह जो भी बोलते रहे, अगर चाइना प्रॉपरली एक डिफेंस शील्ड एक्टिवेट कर देता है तो हमारे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स चाइना को ज़्यादा डैमेज उस केस में कर नहीं पाएंगे, अनलेस हम बहुत सारे मिसाइल्स लॉन्च करते हैं, सबमरीन से भी लॉन्च करते हैं, वो अलग बात है। बट इससे चाइना खुद को काफ़ी हद तक बचा लेगा भारत के मिसाइल से। फिर जापान की अगर मैं बात करूं, जापान खुद एक जापान शील्ड बना रहा है। ये प्राइमरली नॉर्थ कोरियन मिसाइल से जापान को बचाकर रखेगी। सऊदी अरेबिया और यूएई भी एक मिडल ईस्ट शील्ड बना रहे हैं, जिसमें फनी बात देखिए, इनका साथ कौन दे रहे हैं, दो देश यूएसए और इजराइल। यूरोप बना रहा है स्काई शील्ड, जी हाँ द स्काई शील्ड इनिशिएटिव। आपसे पूछ सकते हैं परहैप्स कहीं भी कि यूरोप की जो मिसाइल शील्ड है इसका नाम क्या है, स्काई शील्ड है। इसमें ये एरो 3 जो है इजराइल का, उसका भी यूज करेंगे, पेट्रियट का यूज करेंगे, लेजर्स का यूज करेंगे। इससे पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट सुरक्षित रहेगा।
और ऑफ कोर्स ईरान भी खुद की एक एयर डिफेंस शील्ड बना रहा है। हालांकि ईरान की जो शील्ड है सबसे कमजोर मानी जाएगी इन सब कंट्रीज से। तो ये जो डेवलपमेंट है काफी पॉजिटिव है, देर आए दुरुस्त है, मैं यही बोलूंगा। पाकिस्तान भी बहुत ही जल्द, मैं आपको ये बता दूं, मे बी इस साल या अगले साल हो सकता है कि पाकिस्तान भी खुद का एक डिफेंस सिस्टम अनाउंस कर दे, और ऑब्वियसली किसी इन्वेडर के नाम पे रखेंगे वो अपने मिसाइल सिस्टम का नाम। और उस मिसाइल सिस्टम को डेवलप करने में कौन पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा, यूएस सपोर्ट करेगा या चाइना सपोर्ट करेगा, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। बट ये एक न्यू एज में हम एंटर हो चुके हैं। हर इंपॉर्टेंट कंट्री खुद की मिसाइल शील्ड बना रहा है। शुक्र करिए हम एक ऐसे देश का पार्ट हैं जिसकी मिसाइल शील्ड जल्द ही तैयार हो जाएगी। जिन देशों के पास ये शील्ड नहीं होगी वहां पे आने वाले 10 से 15 सालों में आप देखोगे तबाही होगी, लगातार वॉर्स होंगी एंड पीपल विल सफर अ लॉट। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल भी पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि दुनिया के पहले रोबोट ओलंपिक्स हो रहे हैं आज के समय। ऑफिशियली रोबोट ओलंपिक्स नहीं है वैसे इनका नाम, बट ह्यूमनॉइड जो रोबोट जैसे होते हैं उनका एक बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट हो रहा है। रोबोट्स बॉक्सिंग कर रहे हैं, भाग रहे हैं, एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आपको बताना है ये पहले रोबोट ओलंपिक्स आज के समय कौन सा देश होस्ट कर रहा है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, भारत, जापान, चाइना या रशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। फाइनली मैं आप सबको ये बता दूं, करियर 247 की स्किल महोत्सव सेल स्टार्ट हो चुकी है। यूजुअली आप देखोगे करियर 247 के सभी कोर्सेज का जो डिस्काउंट है 10% का आपको मिलता है आफ्टर यूजिंग द कोड PD10। ये डिस्काउंट बढ़कर 20% कर दिया गया है। सिर्फ कुछ ही दिन के लिए ये सेल होगी, उसके बाद ये सेल खत्म कर दी जाएगी। आपको यहाँ पे देख पाओगे ये प्राइसेस में डिफरेंस मिलेगा, चाहे आप फुल स्टैक डेवलपर का कोर्स, डेटा साइंस, जनरेटिव AI, और याद रखिएगा करियर 247 जो भी स्किलिंग कोर्सेज ऑफर करता है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट द कोर होता है, क्योंकि बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इन्वॉल्वमेंट के खुद को अपस्किल करना आज के समय पॉइंटलेस है। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ये लिंक। अगर आप डेटा एनालिटिक्स की फॉर एग्जांपल आप स्किल एक्वायर करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये डेटा एनालिटिक्स कोर्स जो है इसके लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल नंबर, फ़ोन नंबर और जो डिस्काउंट कोड है ऑब्वियसली PD10 डालिए और अप्लाई कर दीजिए। करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप वहां पर पूछ सकते हैं कि करियर 247 का जो सर्टिफिकेशन है डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव AI ये आपकी कैसी हेल्प करेगा, आपको क्या क्या स्किल्स मिलेगी। क्योंकि आज के समय मैं साफ साफ बता दूं, अगर ये सोच रहे हो कि ग्रेजुएशन करके जॉब मिल जाएगी तो नहीं हो रहा है ऐसे। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपसे स्किल्स भी मांगी जाएंगी। रेज्यूमे आपका जितना इंप्रेसिव होगा उतना आपको इजीली अच्छी जॉब मिल सकती है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है। यू कैन इंप्रूव योर करियर ओवरऑल, कीप अप स्किलिंग योर सेल्फ। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इनमें से किसी भी कोर्सेज में, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, एनीथिंग, गो फॉर इट, अप्लाई, बात करिए कंसल्टेंट से एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर करियर। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। वीडियो खत्म हो गई भाई, इंटरेस्टिंग थी वीडियो, देर आए दुरुस्त है भाई, ये चीज़ें ज़रूरी भी हैं। सुदर्शन चक्र साफ ज़ाहिर है कि भाई श्री कृष्ण का था और हिफाजत के लिए अच्छी चीज़ है भाई, कि जिस तरह जो है आसपास के जो लोग हैं, दुश्मन कंट्री जो हैं, जिस तरह आसपास को छोड़ो, सीधा पाकिस्तान का हो तुम। चाइना बात कर रहे हैं, पाकिस्तान हो गया, चाइना में तो इतनी हिम्मत नहीं। चाइना ने तो कोई नहीं मिसाइल मुसल्लत की है। चाइना में कह रहा है कि हिम्मत ही नहीं। सही बात है, दोनों ने कब मिसाइल मारे इंडिया को। यार इंडिया उधर मुंह ही नहीं करता, उनको पता है हिम्मत नहीं है या वो मुंह नहीं करते। बात तो एक ही होगी ना, उनकी झड़पें थोड़ी ना हुई हैं, झड़पें तो हमारी हुई हैं ना। कहने का मतलब ये है पाकिस्तान है जिसके साथ उनकी झड़पें। हाँ तो हमारे लिए बना रहे हैं ना, वो तो बना रहे, अच्छी बात है। पहले वाला फेल हो गया जिसकी जरूरत पड़ गई है। पहले वाला फेल हो गया, तारक साहब बताएं अभी फेल हुआ ही तो कोई जरूरत पड़ी है भाई। नहीं क्या सवाल है, एक छोटा सा सवाल यही है, जवाब है भाई आसम मुनीर ने जो बयान दिया है कि हम आधी दुनिया को ले जाएंगे साथ में, तो वही रातों की नींद इंडिया की उड़ चुकी है। अच्छा, इंडिया फिर आधी दुनिया इससे पहले वो ले डूबे साथ में, हम अपनी तो बचाएं कम से कम। तो वो शील्ड बना के भाई साफ ज़ाहिर है कि भाई पूरे हिंदुस्तान की जो इम्पोर्टेंट जगह है, ये जितने जितने बड़े मंसूबों का ऐलान किया जा रहा है ये इतने कम समय में कर पाएंगे? वो टारगेट ही अपने 5 साल के ऊपर दे रहे हैं
पहले एक वीडियो वो पे बनाई एक जिसमें एक 35 की एक टारगेट मिनट भाई, हाँ, 10 तेजस साल का तेजस का जितना टारगेट दिया था वो तेजस बन गया भाई, नो उसका इंजन बन गया। नो अब 5th जनरेशन के वो इंजन पे काम चल रहा है, वो बन गया भाई। और भाई भाइयों ने ऐलान किया था चिप बनाने के लिए ताइवान ने जो बनाया था हाँ, वो भी अभी तक नहीं हुआ। वो भी नहीं बनी। अभी तक तो वो भी ये नहीं बनी। ये जो टारगेट दिए जाते हैं ना भाई, ये लंबे से लंबे ही होता जाता है। और वो भाई ये जो बना रहे हैं ना, मैं कल वीडियो देख रहा, सॉरी वीडियो नहीं, बीबीसी पे ना ट्विटर पे मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था। आप ये कह रहे हैं ये इनकी सबसे बड़ी मजबूरी बना है, क्यों कि बीबीसी की रिपोर्ट थी जो को पाकिस्तान के इनके राफेल गिराए थे ना, वो 200 किलोमीटर की रेंज से पाकिस्तान के जो फाइटर जेट ने निशाना लगाया था उनके राफेल गिरे थे, यानी कि 200 किलोमीटर उनसे दूर था राफेल पाकिस्तान के फाइटर जेट से, तो इन्होंने गिराए थे। मानते ही नहीं है। बात जो सुनिए। जो हमारे एयरफोर्स ने जो सुनाई थी, बात उनकी जो सुनिए। बातें रिकॉर्डिंग सुनाई थी, वो ऐसे ही है, वो क्या उससे अपने ये गिराए गए जो इन्होंने डिफेंस सिस्टम रशिया से लिया है ना, वो पाकिस्तान के फाइटर जेट इसको ब्रेक करके वहां तक पहुंच गए। उन्होंने उनका डिफेंस सिस्टम को तोड़ के वहां पे, इसलिए अब उमेर भाई हम ये नहीं कह रहे कि उसकी उनकी मजबूरी मजबूरी है। नहीं है, मजबूरी हर कंट्री की है, क्योंकि बॉर्डर पर भाई साहब तनाव है और दुश्मनी पाकिस्तान के साथ है, जरूरत तो बिल्कुल है, इस बात में कोई शक नहीं और है। अब इस खेल में अमेरिका भी उतर आया है हाँ, पाकिस्तान का साथ देने में। अब तो ना कहने का और मतलब यहाँ पर बनते जा ये रहे है हैं। कि ये जो टाइम दिया गया है इसमें इंडिया बना पाएगा कि वैसे ही नहीं गैली बनना। पिलावा मेरे से है, कोई भाई शर्त लगा ले, बातें करने के लिए महज हैं। ये जितना टाइम बता रहे ना उतने में बहुत इंडिया नहीं मुश्किल बना पाएगा। मुझे पता है ये चीज नहीं होनी। ये बात ही अच्छा भूल जानी है। मुझे ये चलो ये तो उन्होंने मुख्तलिफ जो है इधर उधर से खरीद के लगा लेंगे भी, वो इकट्ठा जो चीजें जो खास जगह है उनको सेव करने के लिए, वो अच्छी चीज है। लेकिन कहने को खुद से बना लेंगे या वो वाली चीज लंबा नहीं। टाइम। जिस तरह से खुद का सोशल मीडिया हो गया, खुद का फाइटर जेट हो गया, इंजन हो गया, वो वाली चीजें भैया भी बहुत दूर है। अच्छा तारिक भाई एक सवाल सर मेरा आप तीनों भाइयों से, इंडियन जो आर्मी चीफ है उसका रिसेंटली बयान आया था ना कि ये जंग अभी पाकिस्तान के साथ 2-3 माह बाद दोबारा फिर हो सकती है, ऑपरेशन सिंदूर अभी कंटिन्यू है। अब अमेरिका अगर पाकिस्तान की तरफ झुकाओ, क्या इंडिया दोबारा इस तरह का रिस्क लेगा? इंडिया बातें ही करेगा, उनका इलेक्शन है, उन्होंने लोगों को चूरन देना है और कुछ करना कुछ नहीं। दोबारा वो जो 2-4 दिन की जंग हुई थी ना पाकिस्तान इंडिया की, ये दोबारा कभी चाह के भी हिंदुस्तान नहीं करेगा। और ये मेरी 70 याद 80 है। बिलियन का लॉस हो गया था इतना इंडिया का नुकसान भाई। हुआ है, हमारा तो हुआ है हमारा भी, हमारा उतना नहीं लेकिन है। हमारे पल्ले भी तो कुछ नहीं था ना, उनका तो नुकसान हुआ है जो वहां से वो कंपनियां वगैरह या जिस तरह ये फिर आज से आसिफ मुनीर की बात सही हो गई, वो ट्रक और वो हकीकत बात है भाई, उनका बिलियन ऑफ डॉलर का लॉस हुआ है। भाई बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हमारा लॉस आप क्या कोई रहा? ना माने तो वो गलत बात है। हमारे पास तो है ही कुछ नहीं, लॉस किस चीज का होना, ये हकीकत बात है। ऐसा ही नहीं। हमारी कौन सी इतनी वो कंपनियां चल रही थी, ये जो जो ये जो आसम मुनीर बोल रहे हैं ना कि भाई बजरी वाला ट्रक है, वो ट्रक का मतलब यही है कि भाई अगर आपकी जो इकॉनमी सावधान है कि हमसे तगड़ी है, अगर गाड़ी जो है वो ट्रक से टकराएगी तो टूटना भाई साहब, नुकसान जो है वो गाड़ी का ही होना है, बिल्कुल। ट्रक का क्या बिलना, 1-2 डंट, बल्कि गाड़ी के ज्यादा डंट पड़ जाने उसको। ट्रक कौन से और भाई इंडिया की थोड़ी जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी इंडिया की, उसके हिसाब से लॉस भी तो उतना ज्यादा ही होना है। ऐसे ही। तो ये चीजें हैं, साफ है भाई। और बाकी भाई अपनी सेफ्टी के लिए जो स्टेप ले रही है सरकार, लेकिन अच्छी चीज है, वो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन बातों में ना करें, लेकिन ये बात है भाई, इम्प्लीमेंट करें। 10 साल इनकी सरकार को हो गए, तो क्या पहले याद नहीं था आपको? ऐसा ही ये नहीं। बात भी है, सवाल तो पैदा होता है। आत्मनिर्भर बनने का तो पहले 10 दिन साल से, से पहले आगे ये तो जिस मोदी साहब ने 2014 में आए थे वो ना, सपना दिखा। उस वक्त ये काम स्टार्ट कर देना था। नहीं, नारा तो आत्मनिर्भर कर लगाया हुआ है। नारा लगाया था लेकिन स्टार्ट तो कुछ नहीं किया ना। और इनके हर साल ही बयान चेंज होते रहते हैं। नारे तो हर रोज लगते हैं। 2025 तक हम जो है वो 5 ट्रिलियन की इकॉनमी हो जाएंगी। हाँ, वो ये 25 भी नारा 24 लगाया। भी गया, 25 भी गया, 23 भी गया, अब जो है वो 26 ये भी आ जाना है, ये भी चला जाना यार है। 8वां महीना तो चल रहे हैं, ये 25 भी खत्म होने वाला है। 5 ट्रिलियन की इकॉनमी अभी नहीं बना है हिंदुस्तान। ये सियासी भाई जी काम होते हैं, सियासी लफ्ज होते हैं, ये बोले जाते हैं या बुलवाए जाते हैं, जिस तरह भी ये सारी मुद्दे इस तरह देती हैं, मोदी को भी देती हैं। लेकिन बात यह है कि सियासी बयान होंगे, अगर उससे हटकर
अगर वाकई इस पे ये काम करना शुरू करें तो फिर बड़ी अच्छी चीज है। चलो फिर बंद तो जाएगा ना, चाहे फिर तो जंबो हो जाएगा, दास भाई काम कर हो लेंगे जाएगा। तो एडवांस हो हाँ जाएंगे। जी। बहुत अच्छी बात है अगर कामयाब हो जाते हैं तो। ऐसे भाई ही। तगड़ा कंट्री तभी होता है कि साहब कि आजकल जो है वो टैंकों वाली जंग तो होने से रही। हाँ बिल्कुल। इंडिया पाकिस्तान की शायद हो जाए, लेकिन ये वो हाँ, यहाँ पे भी आज अब टैंकों जो का है दौर भाई चला साहब गया जो है। मिसाइल और रॉकेट के साथ होना है, ऐसे। बॉर्डर एरिया के साथ आर्टिलरी है वो चल जानी। इतनी ही। बाकी जो है ना वो भाई जो तो भाई मिसाइल उतारते हैं ना वो कोई चीज नहीं उतार सकती। और साफ ज़ाहिर के आपका एयर डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग होगा तो आपको कोई मिसाइल या कोई ड्रोन जो है हिट नहीं कर पाएगा। खतरनाक तो वही होते हैं, बाकी जो रास्ते में जब गिरा दिए जाएंगे, छोटे मोटे रॉकेट या गोले उससे इतना ज्यादा लॉस नहीं होता। हाँ। लॉस भाई साहब मिसाइलों से ही होता है। तो भाई मचा देता है। तो ठीक है, बाकी भाई फैक्ट जो दिया है आसम नीर का मुझे उस पर भरोसा बिल्कुल नहीं है। वो इसलिए है कि भाई डैम बन जाएगा ये चुप हो जाएंगे। फिर मजा तो तब है कि भाई अमेरिका आपके साथ खड़ा है, आप तो बनने किसी ना ही ना किसी दें। तरीके के डैम बनने से ही रोक बनने ही लो। ना दें। ऐसा नहीं। मैं तो कहता हूँ शायद हो इसलिए कि इंडिया जल्दी महर भाई जल्दी बनाए। महर भाई कह रहे थे कि इंटरनेशनल वो के जो कोर्ट है उसने बोल दिया है, कोर्ट ऑफ जस्टिस जस्टिस ने बोल दिया भी है आप इनका पानी नहीं रोक सकते। नहीं रोक सकते। नहीं। भाई ये मेरी बात सुने, जब ये मुआहदा हुआ था इंडिया पाकिस्तान नहीं था, इसमें यूएन के मेंबर थे, इसमें इंटरजस्टिस कोर्ट थी, वर्ल्ड बैंक भी था वर्ल्ड बैंक इसके अंदर था, इसमें ओआईसी थे, इसमें मतलब ये सारी कंट्री बड़े बड़े जो सारे इन्वॉल्व थे। आप ये यूएन ने सिर्फ पाकिस्तान की बात ना कर इंडिया की, इसमें और भी बहुत से लॉजिक है भाई। आप जो डॉक्टर है शंकर गए ना इंडिया चाइना के अंदर, उसके ऊपर ये सारी जंग के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर, पानी के ऊपर सब बातचीत हुई। अब ये भी बात ये नहीं हुई है, वो बात ये मुद्दा जो नहीं रखा गया। बलरामपुत्र इनका दरिया आता है ना इंडिया में चाइना की तरफ से, उस पे चाइना डैम बना डैम रहा बना है। रहा है। अब उनके जो वजीर उन्होंने तो खारजा बना लेना है। अब उनके जो वजीर खारजा वो आ रहे हैं नेक्स्ट वीक में इंडिया से, इंडिया में पीएम मोदी से मिलने। सॉरी इसी वीक आ रहे हैं एंड पे। और चलो हमारे अच्छी बात है। इसमें भी यही बात हुई है कि हम जो आप पाकिस्तान के साथ पानी की छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसमें आपका नुकसान है। आप ना करें। आप भी एक स्टेप पीछे हट जाए, हम भी एक स्टेप पीछे हट जाए, और जैसे मामला चल रहे हैं वैसे चलने दें, हम सबके फायदे के तो लिए। काम इस तरह चल रहा है। अगर पानी रोकेंगे तो मसला और बढ़ जितना जाएगा। ज्यादा वो बड़ा डैम बना रहा है ना चाइना, दाना कहता जितना उसमें डैम में पानी होगा अगर अचानक से छोड़े तो भाई तबाही उतर जानी है। ये जो तो उसका सेवन पानी सिस्टम को किधर जाना है? वो जो स्टेटें हैं उसमें तबाही उतर जानी है भाई। तो भाई मेरी बात सुने, मैं उस डैम का बजट और क्राइटेरिया पढ़ रहा था, जितना वो बड़ा तबाही नहीं, उनके से बचना ही कुछ नहीं, तबाही नहीं ऐसे ही बचना है। ही कुछ तो नहीं। फिर ये उससे हकीकत बचने के लिए- दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है। उससे बचने तो फायदा इसमें यही है ना कि किसी के करो ही ना, पानी रोको ही ना। नहीं ये नहीं रुकेगा। वायदा भी हुआ है। कुछ भी नहीं होगा। चलें जी, सही है इंडिया के लिए ये कि भाई इंडिया फिर आगे से डैम बना ले फिर बच सकता है। अगर इंडिया बना लेता है बड़ा डैम तो इंडिया के जो डैम में पानी होगा वो इकट्ठा अगर वो छोड़ दे तो बांग्लादेश का भी लॉस होगा। पहले तो भी ये उनका तीनों हुआ है। कंट्रियों को भाई साहब अपने अपना डैम जरूर बनाने चाहिए। और हो सकता है भाई साफ ज़ाहिर है कि भाई डैम बना लो भाई ऊपर से पानी भी ना आए, वो भी दिक्कत है। चले जी, सही है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।